नमस्कार दोस्तों। भारत की जीडीपी आज दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। 17.5 ट्रिलियन डॉलर की ताकत, जिसे आप लोग क्रय शक्ति क्षमता यानी पीपीपी कहते हैं, और लगभग 4.5 ट्रिलियन डॉलर की नॉमिनल जीडीपी। ये सुनने में जितना अच्छा लगता है उतना ही गुदगुदाता भी है। जैसे सरकारें कहती हैं, भारत अब तीसरे नंबर पर आ गया है। टीवी पर बड़े बड़े ग्राफ बनते हैं, बैकग्राउंड में तिरंगा फहरता है, एंकर की आवाज बदल जाती है, भारत ने बाजी मार ली। लेकिन दोस्तों, सवाल वही है जो मैं हर बार पूछता हूं। क्या यह जीडीपी आपके जीवन में उतरती है? क्या यह जीडीपी आपके रसोई घर में उतरती है? क्या यह जीडीपी आपके बच्चों की स्कूल फीस भरने में उतरती है? या ये जीडीपी बस कॉरपोरेट बोर्डरूम के पावर पॉइंट स्लाइड्स और न्यूज चैनल के डिबेट्स में झूलती रहती है? जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद। परिभाषा आसान है। एक साल में देश में जितना माल और सेवाएं पैदा होती हैं उनका कुल मूल्य। लेकिन इसकी राजनीति बहुत कठिन है। नॉमिनल जीडीपी और पीपीपी का फर्क भी कोई साधारण नहीं है। नॉमिनल जीडीपी में भारत लगभग 4.5 ट्रिलियन डॉलर पर बैठा है। यह वो आंकड़ा है जो वैश्विक बाजार की भाषा है, सीधा डॉलर, सीधा रुपया। इसमें अमेरिका लगभग 28 ट्रिलियन डॉलर पर, चीन 18 ट्रिलियन पर और भारत 4.5 ट्रिलियन पर, यानी हम तीसरे स्थान पर। लेकिन पीपीपी में, यानी जब आप खरीद शक्ति बराबर कर देते हैं, तब भारत का जीडीपी हो जाता है 17.5 ट्रिलियन डॉलर। और यही वह आंकड़ा है जो भारत को सुपर पावर दिखाता है। क्यों? क्योंकि $1 से भारत में आप बहुत कुछ खरीद सकते हैं। 50 रुपये में दिल्ली के चावड़ी बाजार में छोले भटूरे, वहीं न्यूयॉर्क में आधे डॉलर में कॉफी का ढक्कन भी नहीं मिलेगा। यही है परचेसिंग पावर पैरिटी। अब आपको टीवी पर बताया जाएगा कि भारत ने ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस को पछाड़ दिया है। अरे वही ब्रिटेन जिसने 200 साल तक भारत को लूटा, आज भारत उसकी जीडीपी से बड़ा हो गया है। सुनने में गुदगुदी होती है, छाती चौड़ी हो जाती है। लेकिन मेरे प्रिय दर्शकों, जब आप सब्जी मंडी जाते हैं और आलू प्याज का भाव पूछते हैं, तो वहां ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था आपके काम नहीं आती। वहां काम आता है आपके पर्स में रखे रुपये की असली ताकत। भारत आज तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन क्या भारत का आम नागरिक तीसरे नंबर पर है? यह वही भारत है जहां 10% अमीरों के पास 77% संपत्ति है। यह वही भारत है जहां अरबपति और बढ़ते हैं, मगर मजदूर की मजदूरी वही की वही रहती है। यह वही भारत है जहां जीडीपी बढ़ती है, लेकिन बेरोजगारी भी साथ साथ दौड़ती है। आपको याद दिलाना जरूरी है कि जीडीपी का यह तमगा अचानक नहीं मिला। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद से भारत धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। उस समय भारत की जीडीपी केवल 300 बिलियन डॉलर थी। सोचिए, 300 बिलियन से लेकर आज 4.5 ट्रिलियन तक का सफर। यह कोई जादू नहीं है। यह भारतीय समाज की मेहनत, यहां के युवाओं की ताकत और कभी न रुकने वाली जनता की जद्दोजहद है। लेकिन सत्ता इसे ऐसे पेश करती है जैसे यह सब उनकी योजना का कमाल हो। मानो सरकारें आती जाती नहीं, बल्कि हर सरकार ने जीडीपी को अपने घर में पाल रखा हो। भारत की जीडीपी अब दुनिया के बड़े बड़े कॉरपोरेट के लिए चुंबक बन चुकी है। एप्पल भारत में आईफोन बना रहा है। टेस्ला भारत में फैक्ट्री लगाने के लिए मोल भाव कर रहा है। अमेरिकी और यूरोपीय कंपनियां समझ गई हैं कि भारत अब केवल एक बाजार नहीं, बल्कि उत्पादन की नई राजधानी है। लेकिन इस विकास की तस्वीर अधूरी है, क्योंकि जब आप गांव जाते हैं तो आपको अब भी टूटी सड़कें मिलती हैं। जब आप छोटे शहर के अस्पताल में जाते हैं तो आपको अब भी दवा के लिए जेब खाली करनी पड़ती है। जीडीपी बढ़ रही है, मगर शिक्षा पर खर्च अब भी दुनिया के सबसे कम देशों में गिना जाता है। जीडीपी बढ़ रही है, मगर स्वास्थ्य सुविधाएं अब भी कई जगह मजाक से ज्यादा कुछ नहीं। जीडीपी बढ़ रही है, मगर एनसीआर के मजदूर अब भी फुटपाथ पर सोते हैं।
यही विरोधाभास है, यही तंज है, यही कहानी है कि जीडीपी कागज पर सुपर पावर है मगर जिंदगी में सुपर कठिनाई। अब जरा अंतरराष्ट्रीय राजनीति देखिए। जब भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनता है तो अमेरिका, यूरोप और चीन सबके कान खड़े हो जाते हैं। अमेरिका सोचता है कि अगर भारत इस रफ्तार से बढ़ा तो एशिया का खेल बदल जाएगा। चीन देखता है कि भारत अब सिर्फ पड़ोसी नहीं बल्कि प्रतिद्वंदी भी है। यूरोप भारत से दोस्ती करना चाहता है भारत में 16/7 करने के बाद, क्योंकि वही जानता है कि भविष्य का सबसे बड़ा बाजार भारत ही है। यानी जीडीपी केवल अर्थशास्त्र नहीं है, यह भू राजनीति है, यह आपकी विदेश नीति है, यह आपके प्रधानमंत्री के भाषण की ताकत है, यह आपके रक्षा सौदों की गिनती है। अब थोड़ा इतिहास में चलते हैं। कभी आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक भारत को डेवलपिंग कहकर डांट लगाते थे, कर्ज देते थे, शर्तें रखते थे। आज वही आईएमएफ कह रहा है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। कभी विदेशी अखबार लिखते थे कि भारत गरीबी का गढ़ है। आज वही अखबार लिख रहे हैं कि भारत में निवेश का सबसे बड़ा अवसर है। लेकिन ध्यान रखिए, जीडीपी और जनता के बीच का रिश्ता सीधा नहीं होता। जीडीपी एक नदी की तरह है, ऊपर से बड़ी बड़ी धाराएं बहती हैं मगर नीचे की प्यास तभी बुझती है जब पानी सब तक पहुंचे। आज भारत की जीडीपी 17.5 ट्रिलियन पीपीपी पर है, मगर अगर आप बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड के गांव में जाएं तो वहां की अर्थव्यवस्था अब भी बैलगाड़ी की रफ्तार से चलती है। यही असली सवाल है, जीडीपी का फायदा किससे मिल रहा है। यहां एक कहानी सुनिए। दिल्ली के पास एक गांव है। वहां का लड़का रोज सुबह 5 बजे उठकर एनसीआर जाता है, ईंट गारा ढोता है, शाम को 500 रुपए लेकर लौटता है। उसी गांव का एक और लड़का है जो आईटी कंपनी में काम करता है, लाखों कमा रहा है। अब जीडीपी दोनों का जोड़ दिखाएगा, मगर क्या दोनों की जिंदगी बराबर है? नहीं। जीडीपी का औसत हमेशा चमकदार दिखता है, लेकिन औसत कभी पूरी सच्चाई नहीं होता। भारत की यही असली लड़ाई है। जीडीपी तो तीसरे नंबर पर आ गई, लेकिन असमानता नंबर 1 पर है। फिर भी इसे नकारा नहीं जा सकता कि भारत ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। 30 साल पहले जो देश विदेशी कर्ज पर जी रहा था, वही आज दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को टक्कर दे रहा है। आज दुनिया के हर मंच पर भारत की गूंज है। G20 की मेज पर भारत बैठा है, ब्रिक्स में भारत अहम है, क्वाड में भारत की भूमिका बढ़ रही है। और यह सब संभव हुआ है क्योंकि आपके आंकड़े चमक रहे हैं। लेकिन आंकड़े जितना चमकते हैं उतना ही धोखा भी देते हैं। इसलिए सवाल पूछना जरूरी है और यही मेरी शैली है, सवाल पूछते रहना। जीडीपी 17.5 ट्रिलियन है, मगर किसान क्यों आत्महत्या कर रहा है? जीडीपी 4.5 ट्रिलियन है, मगर बेरोजगार क्यों सड़कों पर घूम रहा है? जीडीपी से पेट्रोल सस्ता क्यों नहीं होता? जीडीपी से गैस सिलेंडर क्यों सस्ता नहीं होता? जीडीपी से दवा क्यों सस्ती नहीं होती? जीडीपी से स्कूल की फीस क्यों नहीं घटती? यही सवाल असली भारत के हैं। भारत आज बदल रहा है, यह सच है। जीडीपी का आंकड़ा गवाही दे रहा है। लेकिन अगर यह बदलाव जनता की जिंदगी में नहीं दिखा, अपनी राय कमेंट में दे। जय हिंद।